Hello, good afternoon. I'm Dr. Kuldeep Wag, and I'm here to give you some tips to make you understand what to do when you get COVID positive. First of all, I will give an example. That is, हमारे कंट्री में जितने सांप पाए जाते हैं स्नेक्स, उसमें से 95% ऑफ स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, ओनली 5% आर पॉइजनस. लेकिन जब ये सांप किसी को काटता है तो पेशेंट सांप के काटने से नहीं मरता, लेकिन शॉक से और हार्ट अटैक से ज़्यादा मरता है. उसी तरह आजकल कोविड का हो रहा है. कोविड पॉजिटिव आप हो गए तो यू स्टार्ट गेटिंग पैनिकिंग एंड देन यू स्टार्ट गोइंग अराउंड सर्चिंग फॉर बेड्स. COVID is a virus which acts on the respiratory system. The cause of death is always pneumonia, respiratory failure. Pneumonia की कोई signs होते हैं. The first is that on the day first you will get temperature. Please measure the temperature with a digital thermometer and not by your hand. Second day you will develop cough, and third day you will develop dyspnea. मतलब सांस लेने की तकलीफ एट रेस्ट. इफ योर बॉडी इज इम्प्रूविंग, योर dyspnea will go, then your temperature will go and cough will take some time to go. दूसरी बात करनी थी ट्रीटमेंट के बारे में. We have found a drug which is called as remdesivir. So ये जो ड्रग है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पूरे ट्रायल्स कंप्लीट नहीं है. द गवर्नमेंट हैज brought down the cost of this drug to 1,000 rupees, which was much higher before. But I have still seen some patients come from taking this drug from some medical stores, which at rupees 75,000 for one injection. So black marketing काफ़ी हो रही है. तीसरा, आपको देखना क्या है पेशेंट में. आप पहला फीवर चेक करो है कि नहीं, और दूसरी दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि पेशेंट को कफ है क्या, वेट कफ मतलब बलगम निकल रहा है क्या, और तीसरा पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है तो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखोगे, दैट इज SpO2 जिसको बोलते हैं. ऑक्सीजन सैचुरेशन इज क्वाइट नॉर्मल फ्रॉम 88 ऑनवर्ड्स. अगर ये ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 के नीचे ड्रॉप होता है तो ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से you start having hunger for air. So if temperature, cough and dyspnea are present and the SpO2 is below 85, then only the patient needs a bed, oxygen or maybe ventilator. लेकिन इसमें भी काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है. जिस पेशेंट का सिर्फ कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आया है और जिसके अंदर कोई भी और साइंस नहीं है, उसको एडमिट किया जाता है कोविड के नाम पर, एंड उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाओ आपको बेड नहीं मिलता, आप 10-10 हॉस्पिटल घूमते फिरते हैं. तीसरी बात है वैक्सीनेशन की. अगर आप कोविड का वैक्सीन लेते हो तो इट्स बट नेचुरल दैट यू आर टेकिंग अ लाइव वैक्सीन. सो उसकी वजह से कोविड के जैसे सिम्टम्स आप में डेवलप हो. ये भी हो सकता है कि आपको एक्टिव कोविड हो, लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा बिकॉज यू हैव टेकन अ वैक्सीन. सो डोंट थिंक दैट वैक्सीन लेने से आई एम कंप्लीटली इम्यून टू कोविड. फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस which have been given again and again to us to sanitize properly our hands, using masks and keeping a safe distance. But in market we do not see all that. The people are not keeping safe distance in between each other. So यही बातें थोड़ी बतानी थी. तो डरिएगा मत. सैचुरेशन पल्स जो सैचुरेशन है आप उंगली पे लगाते हो पल्स ऑक्सीमीटर, उस पर अगर 88 के नीचे जाए देन देयर इज अ रीज़न टू वरी अबाउट. जब तक वो 90 के अबाव है तब तक द पेशेंट इज फाइन. सो डोंट पैनिक, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी. थैंक यू.